सलाम दोस्तों। मुल्क भर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को देखकर लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमें खबरों में सुनने को मिलता है कि वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। कुछ बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले, और दूसरी तरफ हम ऐसे केसेस देखते हैं कि लोगों ने वैक्सीन ली लेकिन फिर भी उनको कोविड-19 हो गया। जाहिर सी बात है, ये सब देखकर आपके मन में भी सवाल उठेगा, क्या मुझे वैक्सीन लेनी भी चाहिए? आइए इन्हीं सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वाले साइड इफ़ेक्ट हमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले हैं। आज के दिन 100 से ज़्यादा ममालिक इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था तो कोई नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन इस इस्तेमाल किए जाने के बाद पहली मर्तबा इसका साइड इफ़ेक्ट नॉर्वे में देखने को मिला। 4 हेल्थ वर्कर्स जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई इस वैक्सीन की वजह से, और लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिले। अब ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों बहुत नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। अगर वो आपके ब्रेन जैसी जगह पर होए तो आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इन 4 में से 2 की मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से, और 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जिसके बाद सिमिलर केसेस देखने को मिले डेनमार्क में, जहां 60 साल औरत की मौत हो गई, और इटली में 1 इंसान की मौत हुई। यूके में भी 7 ऐसी ही डेथ देखने को मिली। इन सारे केसेस को देखते हुए कई कंट्रीज़ ने टेम्पररी बैन लगा दिया एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर। डेनमार्क पहली कंट्री थी जिसने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल टेम्पररी बंद कर दिया। इसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे ने भी ऐसा ही किया। इन कंट्रीज़ ने कहा, हम एज ए प्रिवेंटरी मेजर्स इसका इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, जब तक और डाटा सामने नहीं आ जाता कि एक्चुअली में इसके साइड इफ़ेक्ट कितने नुकसानदेह और कितना ज़्यादा लोगों को इससे रिस्क पहुंचता है। आज के दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस इशू को डिटेल स्टडी किया, और हमारे पास ठोस डाटा अवेलेबल है कि असल में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी EMA का कहना है ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क 1 आउट ऑफ 100,000 केसेस है। मतलब कि अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगाएंगे तो एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले, और ये रिस्क वेरी रेयर रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के मुताबिक ये रिस्क और भी ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा है ये रिस्क असल में 1 आउट ऑफ 250,000 है, लेकिन फिर भी आपको सुनने में लगेगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि 1 लाख में से एक ऐसा केस निकल आए। लेकिन इसे बाकी चीज़ों से कंपेयर करें, किसी भी इंसान का एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क 1 आउट ऑफ 500 है। किसी के डूब के मरने का रिस्क 1 आउट ऑफ 1000 है। तो ये 1 आउट ऑफ 1 लाख का रिस्क इतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी कि आप किसी के मोबाइल के आखिरी नंबर गैस करके तुक्का लगाकर बता दें। ये मैं आपको अंदाज़ा दिलवाना चाह रहा हूँ कि जब हम वेरी स्मॉल रिस्क की बात करते हैं तो वो कितना वेरी स्मॉल होता है। इसीलिए इन सारी मेडिकल एजेंसी ने रिकमेंड किया है कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से मरने का रिस्क बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द वायरस के इन्फेक्शन के मरने के रिस्क से। लेकिन इसके बावजूद कई कंट्री ये रिस्क भी नहीं लेना चाहती। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस सारी कंट्रीज़ ने एस्ट्राजेनेका का सर्टन एज ग्रुप से कम लोगों पर बंद कर दिया, और ये एज ग्रुप लिमिट है 50 से 60 साल के बीच। जर्मनी में जैसे 60 साल से कम लोगों को एस्ट्राजेनेका नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि एज लिमिट क्यों सेट कर दी। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि एक और चीज़ जो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने देखी कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है ये यंगर लोगों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर लोग। मुझे भी ये बात सरप्राइजिंग लगी कि ये साइड इफ़ेक्ट यंगर लोगों में देखने को मिला। अब हम अगर पाकिस्तान पे आए तो हमारी सरकार ने कहा है कि अभी तक एक भी ब्लड क्लॉटिंग का केस सामने नहीं आया। मुझे ये चीज़ बहुत ही अनबिलीवेबल सी लगी
कि पूरी दुनिया में हमें ब्लड क्लॉटिंग के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई लेकिन यहाँ एक भी केस सामने नहीं आया। सरकार के दिए गए डाटा पर पता नहीं कितना यकीन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अक्सर डाटा को छुपाती है ताकि पॉलिटिकल बेनिफिट्स को हासिल कर सके। लेकिन इन एनी केस एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्री को, जहां पर कोरोना वायरस के केसेस रोज़ ब रोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट की बात, लेकिन दूसरी फिक्र लोगों की ये है कि कई लोगों ने वैक्सीन ले ली लेकिन फिर भी हम केसेस देख रहे हैं इन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। ये कैसे होता है? इसके पीछे दोस्तों कई रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि वैक्सीन इंस्टेंटली काम नहीं करती, आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ आपको दिखाता है कि एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन लेने के कितनी देर के बाद कितनी इफेक्टिविटी होती है। फाइज़र वैक्सीन की इफेक्टिविटी सिर्फ 38% और एस्ट्राजेनेका की 70% है, लेकिन 30 दिन के बाद ये इफेक्टिविटी 94% को टच कर जाती है एस्ट्राजेनेका में और फाइज़र में 38%। दूसरा रीज़न है कि वैक्सीन का फुल इफेक्ट मिलने के लिए आपको 2 डोजेज़ लेनी पड़ती हैं, लेकिन अब आप बोलोगे कि कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जहां दोनों डोजेज़ ली वैक्सीन की और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया। इसीलिए दोस्तों तीसरा रीज़न है कि चाहे आप दोनों डोजेज़ ले लें, चाहे आप 30 दिन तक इंतज़ार भी कर लें, लेकिन आपको कोविड-19 फिर भी हो सकता है। इसकी रीज़न दोस्तों ये बताई जाती है कि कोविड-19 वैक्सीन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, 94-97% तक इफेक्टिविटी है इन सारी चीज़ों के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि दोनों डोजेज़ लेने के बाद 30 दिन तक इंतज़ार करने के बाद आपका जो रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का वो आलमोस्ट 0% है और डेथ का रिस्क भी 0% है। मतलब कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्गली होंगे आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े या फिर आपकी डेथ हो जाए, ये नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट ने यह भी क्लेम किया है कि इन सारी वैक्सीन की एफिशिएंसी 100% है आपको डेथ से बचाने में, अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो। मन में भी जो डाउट्स और डर वैक्सीन की इफेक्टिविटी और साइड इफ़ेक्ट को लेकर थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ। अगर इनके मन में भी वैक्सीन को लेकर कोई सवाल होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट पे आपसे गुजारिश थी कि अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।